जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। संगत जी आज मैं आपको 4 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। एक आंटी हैं दिल्ली से नीतू आंटी, एक सोनम आंटी करनाल से और बाकी की 2 आंटियों ने अपने नाम रिवील नहीं किए हैं। तो आइए संगत जी इनके सत्संग सुनते हैं। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग हैं और इन्हें अंत तक सुनेगा, बीच में अधूरा ना छोड़ेगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, और बहुत बहुत थैंक यू मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना और मेरे प्यारी गुरुपा मुझे माफ़ करना। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारी गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी लाइफ का सत्संग है तो बहुत बड़ा, मालूम नहीं इतना सब शेयर कर पाऊंगी या नहीं, पर वही बताऊंगी जो गुरुपा मुझसे लिखवाएंगे। आई एम श्योर गुरुजी के ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें मेरे सत्संग से काफ़ी रिजेम्बलेंस फील होगी। संगत जी गुरुपा हमेशा बोलते थे शुरू से शुरू कर। सच बताऊं तो मैं नहीं जानती गुरुपा ने मेरा हाथ कब पकड़ा था, पर हाँ मैंने उन्हें जब से महसूस किया अपने आसपास, जब मैं लाइफ की स्ट्रगल से बहुत थक गई थी। छोटे छोटे सत्संग जो हर दिन मेरे साथ होते हैं जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है। पर मैं अपनी लाइफ के सबसे बड़े सत्संग से शुरू करना चाहती हूँ। संगत जी माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती पर्सनल रीज़न से, पर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और गुरुपा से जुड़ना मेरे लिए दूर दूर तक इम्पॉसिबल था। पर अचानक जुलाई या अगस्त 2023 के आसपास जब मैं अपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जो कि IVF फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का पार्ट है, उसके लिए जाने वाली थी, तो पता नहीं कहाँ से गुरुपा के मैसेज मेरे फेसबुक पर आने लगे कि पुत्र तू परेशान मत हो, मैंने सब चंगा कर दिया। पुत्र मैं हाँ तेरे नाल हुन सब चंगा होएगा। संगत जी जब तक मैं गुरुपा के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, पर हाँ मेरी मम्मा जो इंडिया में हैं उनसे कई बार गुरुपा के सत्संग जो वहाँ होते थे उस बारे में बात होती थी। तो पता नहीं गुरुपा के ये मैसेजेस देखकर एक हिम्मत सी मिलती थी, एक ट्रस्ट अपने आप दिल में बैठ गया कि कोई शक्ति है जिसने मेरा हाथ थाम लिया है और सब ठीक होगा। संगत जी मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और हम 7 साल से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे थे विद नो पॉजिटिव रिजल्ट्स। हाँ एक बार एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी हुई थी जो सिर्फ 6 वीक्स लास्ट रही। जिस स्पेशलिस्ट के पास हम 7 साल से जा रहे थे उसे हमने 4 IVF साइकिल और 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाए थे, पर इवेंचुअली उसने भी जवाब दे दिया कि अगर हम चाहें तो और कंटिन्यू कर सकते हैं, पर वो कुछ गारंटी नहीं ले सकता। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड बहुत टूट गए थे ये सुनकर। IVF प्रोसेस बहुत ड्रेनिंग होती है मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। मुझे अपने मिसकैरेज के बाद पैनिक अटैक्स पड़ने लगे जिसमें मेरे हस्बैंड यानी अंकल जी नहीं जानते थे कि मुझे कैसे संभालें, और हमने इतना स्ट्रगल किया संगत जी कि हम दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस भी आ गए, क्योंकि ही डेस्परेटली वांटेड अ किड जो मैं उन्हें नहीं दे पा रही थी। हम लोग बहुत टूट गए थे संगत जी। फिर हमने एक और चांस लेने का सोचा क्योंकि हम गिव अप नहीं करना चाहते थे। संगत जी मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि हम लोग इतने हेल्पलेस हो गए थे कि मैंने तो इंडिया से स्पर्म डोनर, एम्ब्रियो डोनर और इवन अडॉप्शन तक के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया था। पर जब मेरी गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा और हमें एक ऐसे स्पेशलिस्ट के पास ले गए जो इंडियन था, उसने एक ही साइकिल में हमें 6 ब्यूटीफुल टॉप क्वालिटी एम्ब्रियो दिए फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में ही, जो कि 11 अगस्त 2023 को हुआ। मैंने कंसीव कर लिया था। संगत जी यहाँ बताना चाहूँगी कि मैं भोले बाबा को बहुत मानती थी पहले से ही, और माता रानी को भी। हाँ मगर शायद मैं सिर्फ मंडे को ही भोले बाबा की पूजा करती थी। पर जब मैंने कंसीव किया उस टाइम मैंने अपनी जॉब से 3 मंथ्स के लिए ऑफ ले लिया क्योंकि मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी इस बार। और उन दिनों मैं गुरुपा के सत्संग दिन भर सुनती थी और शुक्राना भजन हमेशा सुनती थी और अपने प्यारे गुरुपा की शुक्राना करती थी। संगत जी आई एम श्योर आप लोग समझेंगे
कि ऐसी जर्नी से ऑलमोस्ट मैं अकेले ही गुजरी। मेरे अंकल जी को मेंटली सपोर्ट करना नहीं आता था। मैं सिर्फ अपनी मम्मा से दिन भर फ़ोन पे बात करती थी और उस टाइम गुरुपा का साथ ऐसे लगा जैसे साथ में मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ। वो हमेशा मेरे साथ हैं। संगत जी, गुरुपा के मैसेजेस हमेशा इतने रेलेवेंट और टाइमली होते थे कि मेरा ट्रस्ट उनमें बस बढ़ता ही गया। संगत जी, मेरे पास उस टाइम तक भी गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं था, पर फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड जो मेलबोर्न में रहती थी और उसने मुझे गुरुपा के बारे में बताया था, उसे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी, जिससे वो बहुत खुश हुई और ये भी कहा कि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है गुरुजी के, पर मैं अपने घर में उनका मंदिर बनाना चाहती हूँ। गुरुपा की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि मेरी फ्रेंड वहाँ गुरुपा के मंदिर गई और वहाँ से उसने लोटा ब्लेस कराया मेरे लिए और 2 बहुत प्यारे प्यारे गुरुजी के स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप मेरे लिए कुरियर किए। बस वहाँ से तो जैसे फिजिकली गुरुपा अब हमेशा मेरे साथ थे। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं हमेशा उनसे बात करती, जो चलाती उनके आगे और हमेशा उनसे मिलकर घर से निकलती, उनको ऐसा बोल के गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग ही रहना। संगत जी, यहाँ एक और बात बताना चाहती हूँ कि कहते हैं कि जब आप गुरुपा से जुड़ते हो तो वो सबसे पहले आपको उन रिश्तों से दूर करते हैं जो आपकी लाइफ में सही नहीं होते और सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे होते हैं। बहुत हैरानी के साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगी और माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं अगर कुछ गलत बोल जाऊँ तो, कि मेरी प्रेगनेंसी शुरू होते ही गुरुपा ने मुझे मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त से दूर कर दिया और पता नहीं कैसे मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे और मेरे अंकल से 3 मंथ्स तक बात नहीं की। संगत जी, यहाँ बताना चाहती हूँ कि आखिर मिसकैरेज से थोड़ी देर पहले 2021 में मैं अपनी मदर इन लॉ से फ़ोन पे बात कर रही होती थी। माफ़ी चाहती हूँ संगत जी आपसे और गुरुपा से कि ऐसा कह रही हूँ, पर वो मुझे पसंद नहीं करती थी। मेरी लाख कोशिशों के बाद मैं 10 साल में उनकी लाइफ में अपनी जगह नहीं बना पाई। कभी कभी लगता था कि मुझसे बात करना उनकी मजबूरी है ताकि वो अपने बेटे के टच में रह सकें। संगत जी, मेरे गुरुपा जानते हैं कि मैंने अपनी तरफ से उनसे निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर मैं उन्हें अपना नहीं बना पाई। पर जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा। ऐसे जैसे हर रिश्ते से मैं दूर हो गई, पर पता नहीं क्यों उस टाइम बिल्कुल अकेला फील नहीं हुआ। ऐसा लगा मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ। मुझे किसी भी फेक और मुझे दुख देने वाले रिश्ते की ज़रूरत नहीं। संगत जी, जैसे गुरुपा खुद मेरी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते। जैसे मेरी मैनेजर ने इतनी आराम से मुझे 3 मंथ्स का ऑफ दे दिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिस प्रमोशन के लिए मैं 2 साल से तरस रही थी। गुरुपा के आते ही मुझे जैसे विश्वास हो गया कि मैटरनिटी लीव पे जाने से पहले मुझे वो प्रमोशन मिल जाएगा, और वही हुआ संगत जी। मेरे प्यारे गुरुपा मेरा हर रास्ता खोलते गए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा। संगत जी, बस जब से हर दिन लाइफ एक सत्संग है, मैंने खुद को कम्प्लीटली गुरुपा को सरेंडर कर दिया कि अच्छा बुरा सब आपकी मर्जी से और सब आपकी रज़ा में। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई और वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए, हमेशा अपने आसपास होने का मुझे एहसास दिलाया। संगत जी, बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के 4 मंथ से मुझे फिर से पैनिक अटैक पड़ने शुरू हो गए। पहले तो मैं बहुत घबराई, पर गुरुपा ने मेरा हाथ कस के थामे रखा था। उन्होंने तुरंत मुझे डॉक्टर से हेल्प दिलाई और दवाई शुरू करवाई। संगत जी, बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स आपकी एंग्जाइटी को इजीली ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में एंग्जाइटी या पैनिक की प्रॉब्लम हो तो गुरुपा ने मुझे इजीली इसे एक्सेप्ट करने में हेल्प की और मैं घर पे अकेले होते हुए भी कभी अकेला फील नहीं करती थी। कई बार गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर रोती थी, हेल्पलेस महसूस करती थी। फिर मुझे एंग्जाइटी अटैक पड़ता था, पर फिर कुछ देर बाद जैसे गुरुपा मुझे संभाल लेते थे। शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। सोचती हूँ शायद संगत जी ये परेशानी भी इसलिए है ताकि डिलीवरी के बाद मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसी चीज़ से गुरुपा बचाना चाहते थे, तो उन्होंने पहले ही मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स पर डलवा दिया ताकि मेरे बेबी के आने के बाद मैं उस नए रोल के लिए प्रिपेयर्ड रहूं।
संगत जी, गुरुपा के लाइफ में आने के बाद मेरे अंदर और भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। जैसे मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया, पेशेंस और ट्रस्ट बढ़ गया, अपना घर एकदम साफ रखने लगी, हमेशा गुरबानी या मंत्र जाप सुनने लगी, अपने हस्बैंड यानी अंकल की तरफ भी बहुत ध्यान देने लगी, जिसे वो भी बहुत अप्रिशिएट करते। संगत जी, जैसे गुरुपा ने मुझे एक नया इंसान बना। हाँ, अभी भी थोड़ा बहुत कुछ गलत निकल जाता है किसी के लिए, तो मैं तुरंत गुरुजी से माफ़ी मांग लेती हूँ। जैसे मेरा सेल्फ कॉन्शियस मुझे तुरंत बता देता है कि ये गलत है एंड गुरुजी वोंट लाइक इट, और मैं इमीडिएटली अपने आप को सुधारने की कोशिश करती हूँ। संगत जी, मेरी ड्यू डेट अप्रैल 2024 एंड की है, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी बेबी गर्ल आने के बाद मैं सत्संग शेयर करूँगी, और फिर गुरुपा का मैसेज भी आता था कि पुत्र शुक्राना कर। तो मैंने सत्संग शेयर करने से समझा कि गुरुपा चाहते हैं कि मैं अपना सत्संग अभी शेयर करूं। क्या मालूम किसी को मेरे सत्संग से अपना कोई जवाब मिलना हो। संगत जी, आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुपा की कृपा से मेरे घर एक कंजक आने वाली है। ऐसा लगता है जैसे मुझे अपनी गुड़िया की जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले वो गुरुपा की बेटी है और उन्होंने मुझसे भी ज्यादा कस के उसका हाथ पकड़ा है। इसलिए प्रॉब्लम्स तो है प्रेगनेंसी की, पर डर नहीं लगता, क्योंकि पता है गुरुपा हमारे साथ हैं। संगत जी, यहाँ बताना चाहती हूँ, जो लोग गुरुपा के साथ नए जुड़ते हैं और उन्हें लगता है कि गुरुपा के आने के बाद, गुरुपा की लाइफ में आने के बाद प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स आती हैं, पर गुरुपा हर उस मुश्किल से हमारा हाथ कस के पकड़ के निकालते हैं और ये एहसास दिलाते रहते हैं कि पुत्र, मैं हाँ तेरे नाल, तू बस आगे बढ़ती जा, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, पर गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है, इसलिए आपसे एक दो छोटे सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। आपका इतना वक्त लेने के लिए माफ़ी और शुक्राना। संगत जी, जैसे मैंने कहा कि होश संभाले हुए गुरुपा से शायद अगस्त 2023 में जुड़ी थी, पर बताना चाहती हूँ कि उससे पिछले साल से ही कभी कभी गुरुपा के स्वरूप या जिक्र सामने आया, पर मैंने इग्नोर कर दिया। माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मेरे ही कोई सोए कर्म होंगे शायद जो मैं समझ नहीं पाई। पर संगत जी, शायद गुरुपा ने मेरा हाथ तो बहुत पहले से थामे रखा था। जैसे मई 2023 में मेरे अंकल जी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, जिसमें मैंने आगे अपने आदि योगी भोलेनाथ की छोटी सी प्रतिमा लगाई हुई थी। संगत जी, गुरुपा ने मेरे अंकल को ऐसा बचाया कि उन्हें एक खरोंच भी नहीं आई और न ही मेरे शिव की प्रतिमा को कुछ हुआ, पर गाड़ी नहीं बची। संगत जी, आज भी संगत जी, जब वो इंसिडेंट याद करती हूँ तो अपने गुरुपा को ढेर सारा शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू गुरुपा, मेरे अंकल जी का ध्यान रखने के लिए। संगत जी, लोग कहते हैं अगर परिवार का कोई एक मेंबर भी गुरुपा से जुड़ जाता है तो सबके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है। संगत जी, बताना चाहती हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्लिनिकल नर्स हूँ। मेरे हस्बैंड भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करने लगे हैं और गुरुपा की कृपा से इनको हर दिन काम पे अप्रिसिएशन मिलता है। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आई थिंक अब मुझे अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहिए, पर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि गुरुपा, मैं जीवन भर के लिए आपकी आभारी हो गई हूँ। आपने मुझे माँ बनने का ये जो मौका दिया है, इसने मुझे लाइफ में जीने का एक मकसद दिया है। गुरुपा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आपका भी बहुत शुक्राना मेरा ये सत्संग सुनने के लिए, और आंटी जी आपका भी मेरा सत्संग सुनाने के लिए। मैं एक बार फिर से अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं दिल्ली से नीतू आंटी का सत्संग। इनके पहले सत्संग भी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जैसे गुरु जी बोलते हैं अपनी जर्नी हमेशा शुरू से बताने के लिए, तो वैसे तो मैं बहुत सारे सत्संग कर चुकी हूँ, तब भी गुरु जी की इच्छा है तो मैं बताती हूँ। मेरी जर्नी 2024 मार्च से शुरू हुई। वैसे तो गुरुजी की
जो मेरे पर महिमा है, जो गुरुजी ने मुझे बताया 2016 से थी, जिनके बारे में मुझे अच्छी तरह नहीं पता था। अब मुझे पता चला है कि वो गुरुजी ने ही सब कुछ मेरे इतना मतलब बहुत कष्ट थे जो कटवाए हैं। जो मैं 1 to 1 गुरुजी से जुड़ी हूँ 2024 से, मतलब गुरुजी से आमने सामने जो जुड़ी हूँ मैं 2024। अच्छा, तो गुरुजी ने मेरे को बहुत दिनों से बोल रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो अभी अभी शुक्राना किया है आपका, जो जो मुझे मतलब आप ब्लेसिंग दे रहे हो वो मैं सब शुक्राना कर रही हूँ, फिर मैं कौन सा शुक्राना ऐसा बोल रही हूँ। अब गुरुजी की महिमा है, गुरुजी तो बताएंगे नहीं कि कौन सा शुक्राना बोल रही हूँ। तो गुरुजी ने एक संगत है बड़े मंदिर की, मतलब सेवादार हैं, उनसे मेरी मुलाकात होती है और वो मुझे दिव्या आशीर्वाद की तैयारी एक बुक है जिन्होंने कर्नल अंकल ने लिखा है, तो वो बुक के सीज़न नंबर 1 मुझे व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने दिया कि इनको सुनना। और ये सीज़न 1 सीज़न 2 बहुत सीज़न है, उसको एक एक करके सुनना बहुत अच्छा है। गुरुजी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं गुरुजी के बारे में सुनने के लिए तो वैसे ही बेचैन रहती कि काश मुझे बुक मिले, ये मिले। मैं सोचती हूँ ऐसा कि गुरुजी के बारे में मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वो सीज़न 1 सुना, सीज़न 2 सुना। कर्नल अंकल बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब अपना सारी जर्नी शेयर कर रहे हैं और गुरुजी के बारे में बहुत बातें बता रहे हैं जो हमें नहीं पता थी। जब सीज़न 3 मैं सुनती हूँ तो वहाँ कर्नल अंकल अहंकार के बारे में बताते हैं उस चैप्टर में कि मैं नहीं करना चाहिए, अहंकार छोड़ देना चाहिए। गुरुजी के पास जब आते हो ये नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो संगत जी, मैं जब 2024 में गुरुजी से जुड़ी तो मुझ पर गुरुजी की कृपा बहुत रही, बहुत ज़्यादा। मतलब ओम के दर्शन करना, मतलब जोत में हनुमान के दर्शन देना, चांद के दर्शन देना, हार्ट के दर्शन देना, फूल बनना, और चांद में एक बच्चे का दर्शन देना, और नंदी गुरुजी जो शिव भगवान की नंदी है उनके दर्शन देना। मतलब एक के बाद एक ऐसा गुरुजी का महर मुझ पर आता रहा। मैं बहुत खुश होती थी और ये खुश से मेरा अहंकार बढ़ता गया। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, सबसे बड़ी गलती मेरी, सबसे बड़ी गलती है ये मेरी। गुरुजी मैं आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आज आपने मुझे 28 जून ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं दिव्या आशीर्वाद के लिए तैयारी का जो बुक है उसका सीज़न 3 मैंने सुना, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हुई। तो तभी गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि यही तेरा सत्संग है, अब तू सत्संग कर। तो मैं अब गुरुजी के सामने सत्संग कर रही हूँ वो सीज़न सुनने के बाद। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली जुड़ गई। मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरी भाभी जो नहीं मानती थी, जो गुरुजी को जब मैं जुड़ी तो गुरुजी के बारे में वो बहुत गलत बोलती थी कि ऐसा नहीं होता है, टेलीपैथी कुछ नहीं होता है, ये आप लोगों का वहम है। और जब सत्संग किया मैंने मम्मी के घर, तब वो रो पड़ी, बड़ी भाभी मेरी, पता नहीं क्यों बहुत रो पड़ी। और उन्होंने जो चपाती प्रसाद बनाया था उसमें ओम आ गया था, तो बहुत रोई थी वो और बहुत माफ़ी मांगी थी गुरुजी से उन्होंने। तो ऐसे कि सब जुड़ने लगे और सब ने यही बोला कि मतलब नीतू के कारण ही हम सब जुड़ गए। जय गुरुजी। मैं कौन होती हूँ जुड़ाने वाली गुरुजी? संगत जी मैं तो कोई होती ही नहीं हूँ, गुरुजी, सब गुरुजी की मेहर है। गुरुजी चाहे तो जोड़ते हैं, गुरुजी नहीं चाहेंगे तो नहीं जोड़ सकते किसी को, आप जितनी भी कोशिश कर लो। तो गुरुजी ने ही सबको जुड़ाया है। तो जय गुरुजी। अब ऐसा हुआ कि मैं जब भी मेरे जोत में कोई भी दर्शन होते हैं गुरुजी की, तो मैं फट से सबको दिखाती वीडियो कॉल करके, ये देखो ये हो यार। सब बोलते हैं यार तेरे को तो गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है, तेरे को तो मतलब बहुत कृपा कर रहे हैं गुरुजी। तो
बहुत अच्छा है, तेरे को ब्लेसिंग मिल रही है, हमें तो नहीं दिखता है, हमें ऐसे मेरे फैमिली वाले बोलने लगे। और मुझे ऐसा, और तब मुझे ऐसा हाँ मैं तो, मुझे ही गुरुजी दिख रहे हैं, मुझे ही गुरुजी ब्लेसिंग करे। तो एक होता है ना संगत जी अहंकार, तब हमें पता नहीं चलता कि हमें अहंकार हो रहा है या हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो वो हो गया था और मुझे पता भी नहीं चल रहा था संगत जी ऐसा कुछ कि मेरे में अहंकार आ रहा था। फिर क्या हुआ कि सब यही कहने लगे कि तू गुरुजी से बोल, ये हो जाएगा, गुरुजी से तू बोल, तेरी सब बात सुनते हैं गुरुजी। तो एक ऐसा होने लगा। और फिर एक सत्संग भी हुआ, मैं सत्संग में गई, वहाँ मुझसे चपाती सेवा ली गई। मतलब मैंने वहाँ चपाती बनाई, करीब मतलब 1.5 से 1 घंटे 40 मिनट तक मैं खड़ी वहाँ चपाती बनाती रही, जहाँ मैं मतलब आधे घंटे भी नहीं खड़ी हो पाती हूँ। मतलब मुझे बहुत दर्द होता है कमर में, तो मैं चपाती बना दिया। और मैंने ये चीज़ भी बहुत घमंड से शेयर किया अपने घर वालों को कि आज तो मैंने गुरुजी की सेवा करी। सबसे बड़ी गलती, अरे हम कौन होते हैं गुरुजी की सेवा करने वाले। हमारा जो अहंकार बोल उठता है ना, ये चीज़ संगत जी, तो गुरुजी ने हमसे सेवा करवाई। मतलब ये हम कैसे बोल सकते हैं कि हमने गुरुजी की सेवा करवाई, गुरुजी ने हमसे सेवा करवाई। मतलब गुरुजी ने हमसे कष्ट कटवाए हैं तभी हमसे सेवा ली है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने सेवा की है गुरुजी की, ना संगत जी, हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं। माफ़ी चाहूँगी कि मैंने ये बोला। तो सब कहने लगे वाह तेरे पर तो गुरुजी की बहुत मेहर हो रही है, देखो गुरुजी ने सेवा दी है ये। तो मैं थोड़ा सा और कि हाँ भाई मेरे को तो ऐसा हो रहा है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये है गुरुजी से कुछ भी मांग सकते हैं, ऐसा मुझ में होने लगा धीरे धीरे। फिर क्या हुआ संगत जी, 1 महीने के बाद जब दूसरा महीना आया, मतलब मार्च के बाद जून जब आया, धीरे धीरे मुझे जोत में दिखना बंद हो गया। कुछ भी जैसे फूल बनना, कुछ पहले जैसे बनता था चाँद बन जाता था, वो दिखना कम होने लग गया। मैं देखती थी अरे जोत में नहीं बन रहा है, मेरे रोटी प्रसाद में ओम नहीं बन रहा है, मेरे करे प्रसाद में ओम नहीं बन रहा है। मैं फिर दुखी होने लगी कि गुरुजी क्या हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे कड़े प्रसाद में ओम नहीं बन रहे हैं, जोत में ओम नहीं, जोत में मतलब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है आपका, और मतलब रोटी प्रसाद में ओम नहीं दिख रहा। मैं परेशान हो गई। फिर मुझे लगा कि शायद गुरुजी मुझसे नाराज़ है, इसलिए गुरुजी मुझे नहीं दिखा रहे, दर्शन नहीं दे रहे हैं। सबको तो गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, मुझे नहीं देते हैं। सबको तो गुरुजी अपनी फ्रेगनेंस से बताते हैं कि मैं प्रेजेंस हूँ, मुझे नहीं दे रहे हैं। मतलब यही होता है ना, जब हम मैं में आ जाते हैं ना, जब तब ये चीज़ होती है। तो संगत जी क्या हुआ, जब मैंने ऐसा करके मुझे लगा कि पता नहीं, मैं जब मंदिर भी जाती थी तो गुरुजी मतलब वहाँ एक वो होता था ना कि पहले जाते तो बड़ी खुशी से जाती थी, बड़े मंदिर बहुत खुश होता था, कुछ भी मिलता था बहुत खुश होती थी। अब नहीं होता है वो चीज़। तो ऐसा लगने लगा कि पता नहीं गुरुजी से मैं कनेक्ट कम हो रहा है या क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब देखिए फिर कैसे करके गुरुजी ने मुझे बताया कि कहाँ गलती कर रही हो तुम। तो यही बात जब मैंने ये सीज़न 3 दिव्य आशीर्वाद का जब मैंने ये सुना, तो मुझे लगा कि जब कर्नल अंकल ने बताया कि अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने ये हुआ, मेरा ये हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मेरे को गुरुजी ने ये किया, ये नहीं होना चाहिए अहंकार। अगर किया है तो वो तुम्हारी ब्लेसिंग है, अपने पास रखो, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौड़ा नहीं होना है किसी के सामने कि भैया मेरे को ये हुआ है, मेरे को तो ऐसा हुआ, मुझे ऐसा, वो चीज़ नहीं करनी है। गुरुजी ने उसमें ये सिखाया कि निमा होके रहना है। जो जो आशीर्वाद हमें मिल रही है ना गुरुजी से, हमें वो बड़े चौड़े होके सबके सामने नहीं बताना कि मुझे ये मिला है, मुझे तो ये किया है, मुझे तो ये हुआ, ऐसा नहीं बताना होता है संगत जी। यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। और गुरुजी ने ये सीज़न 3 में मुझे सिखा दिया कि तेरी गलती कहाँ है, तू कहाँ गलती कर रही है। जय गुरुजी। तो आज मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं उनसे तहे दिल से उनके चरणों में मतलब सर झुका के माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, मेरे जो अहंकार इसे दूर कीजिए, आप ही दूर कीजिए गुरुपा। मैं नहीं करूँ, मैं सिर्फ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू करूँ, सिर्फ तेरा, सब कुछ तेरा, यही करूँ गुरुपा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज ये जो शुक्राना आप मुझसे करवाने हैं गुरुपा,
पता नहीं कितनी संगत ऐसी होगी जो ये चीज़ गलती कर रही है और कर चुकी है। शायद आप उनके लिए भी ये मेरे से सत्संग करवा रहे हैं गुरुजी आप। तो मैं सभी संगत से बोलूँगी कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। जो भी दे रहे हैं ना, वो गुरुपा दे रहे हैं, वो आपकी ब्लेसिंग है। आप उसमें अहंकार मत कीजिए। मैं मत बोलिए कि मुझे मिला, ये तो मुझे है, ये मेरी ब्लेसिंग है ना। जो दिया गुरुपा ने दिया, गुरुजी की इच्छा से हुआ बस। तो मैं अपनी जो सत्संग है आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और यही विनती करती हूँ गुरुपा से, गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरी गलती को माफ़ कीजिएगा गुरुपा। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा। संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैंने ऐसा किया। तो गुरुपा सब पर मेहर कीजिएगा। जहाँ जो गलती करे संगत, आप उनको भी ऐसे ही इंडिकेशन दीजिएगा कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं, ताकि वो भी अपनी गलती को सुधारे गुरुपा। हम तो इंसान है ना गुरुपा, हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ क्या कब गलती करें, हमें कुछ नहीं पता चलता है। आप सबका हाथ पकड़ के सर्वदा का भला कीजिए, सबको बताइए हाथ पकड़ के कहाँ हम गलती कर रहे हैं गुरुपा। सब संगत को ये बताइए आप। तो गुरुपा ने आज मुझे ये भी बताया है कि मेरे बेडरूम में मेडिसिन रखी हुई थी और गुरुपा मुझे बहुत दिन से कह रहे थे कि अपने मेडिसिन हटा, और मैं हटा नहीं रही थी कि मैं कहाँ रखूँ, मेरे तो एक ही रूम है तो मैं रखूँ कहाँ। एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है, तो बेडरूम में ही रखती हूँ दवाई। तो गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया मुझे कि आंटी बोल रही थी कि मेरे पास तो गुरुजी एक ही रूम है और मैं कहाँ दवाई रखूँ, मेरा तो छोटा सा रूम है। और गुरुजी वहाँ बोल रहे हैं कि वहाँ से मेडिसिन हटा, तभी तो मैं तेरे को ब्लेसिंग नहीं दे पा रहा हूँ, तेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तब जब मैंने ये सुना तो मैंने तुरंत सारी दवाई अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखती हूँ मैं, तो वो सारी दवाई मैंने हटाई और एक ड्राइंग रूम में रख दी मैंने वो। तो ऐसे ही गुरुपा सबको बताते हैं, तो वो कीजिए। जो भी गुरुपा टेलीपैथी से मैसेज देते हैं संगत जी वो कीजिए। गुरुजी वो हमें ही समझाते हैं, तभी हम ब्लेसिंग हमें पूरी मिलेगी गुरुजी की। तो अब मैं अपनी वाणी पर यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी सब पर मेहर करे, प्राची आंटी पर भी ब्लेसिंग करे, क्योंकि वो सबके जो सत्संग है वो शेयर करती हैं और अपनी मीठी आवाज़ से भी सत्संग शेयर करती हैं, जो बहुत सुनने में और कानों में बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी उनके और उनके परिवार पर भरपूर ब्लेसिंग करे, और जो संगत सुन रही है मेरे यहाँ ये, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दे गुरुपा। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे कि 30 जून को तेरे लिए 2 खुशखबरी आएगी। तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी क्या खुशखबरी देंगे मुझे। तो आज 30 तारीख है। आज सुबह जब मैं अमृत वेला कर रही थी 3:30 पर, तो सुबह जब अमृत वेला करने के बाद मेरा भाई का सुबह 4:30 बजे फ़ोन आता है कि मुबारक हो दीदी, बेटा हुआ है। मतलब मेरे भाई की बेटा हुआ था, मतलब भाभी की बेटा हो गया था। वो हॉस्पिटल से ही फ़ोन कर रहा था मुझे। तो पहली खुशखबरी गुरुजी ने दे दी, और वो भी अमृत वेला पर। बहुत क्यूट बेबी हुआ है मेरे भाई का, तो उसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। दोनों स्वस्थ हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। भाभी भी स्वस्थ है और उनका बेटा भी बहुत स्वस्थ है, और बहुत क्यूट बेबी हुआ है गुरुपा। और मतलब जब मैं अपने भतीजे को देखने गई थी हॉस्पिटल में, तो
वहाँ पर वो बिल्कुल जब उसने आँख खोली तो बिल्कुल गुरुपा की तरह, और बिल्कुल जैसे गुरुपा हाथ रख के एक स्वरूप है ना, वैसे ही हाथ रखा हुआ था उन्होंने, बच्चे ने। और बहुत क्यूट, बहुत ही क्यूट। फिर जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा, जय गुरुजी, ये तो मेरे गुरुपा की तरह है बिल्कुल। और थोड़ा सा हंसने लगा वो थोड़ा। तो सबको मैंने कहा कि ये मेरे गुरुपा आए हैं। फिर ये पहली खुशखबरी। फिर आज ही मतलब 12-1 बजे मेरी बहन, छोटी वाली सिस्टर जो चंडीगढ़ में रहती है, उसका फ़ोन आता है कि दीदी हमने गाड़ी खरीद ली। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये दूसरी खुशखबरी। गुरुपा, आपकी दोनों जो बोले थे 2 खुशखबरी मिलेगी, मुझे दोनों खुशखबरी मिल गई। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। ऐसी ही मेरी फैमिली को आप ब्लेस करते रहो और अपनी मेहर बनाए रखो गुरुपा। और मतलब हम बहुत खुश हैं, हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है कि आज के दिन 2-2 खुशखबरी मिली है। तो इसी के साथ मैं अपना यहाँ का जो सत्संग है ये विराम देती हूँ। संगत जी, अगर मुझे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी। और गुरुपा सब पर हमेशा ऐसे ही मेहर बनाए रखिए, सबको ब्लेसिंग करती दीजिए, सर्वदा का भला हो। सभी बच्चे जो भी हैं उनको मतलब उन पर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखें, गलत संगत में ना पड़े कोई भी बच्चा, और गलत व्यवहार ना करे माँ बाप के साथ। उनको आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुपा, सब पर मेहर करे। सबकी खुशियाँ आप तो देते ही हैं सबको, जहाँ आपका नज़र पड़ जाए वो वैसे ही ब्लेस हो जाता है गुरुपा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं दिल्ली से नीतू बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरुआत करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, कल गुरुजी का 7 जुलाई को बर्थडे था, तो मैंने अपने घर में भी छोटा सा सत्संग किया था बर्थडे का, और गुरुजी का केक काट के बर्थडे मनाया था। खूब अच्छा लगा सबको, हमने बहुत खुश हुए। फिर गुरुजी की कृपा से मैं बड़े मंदिर गई उनके दर्शन के लिए। बट संगत जी बहुत भीड़ थी, मतलब हम 11 बजे निकले और वो 11 बजे से हमें शाम के 5:30 बज के दर्शन हुए गुरुजी के मंदिर में। 5:30 बजे मतलब जब हम दर्शन कर रहे हैं बड़े मंदिर के अंदर, और इतनी थकावट, इतना दूर चलना पड़ा। मतलब गुरुजी का पता नहीं क्या था, कल हमें लंगर प्रसाद भी नहीं मिला था, ख़त्म हो जा रहा था। पता नहीं वो गुरुजी की इच्छा होगी कुछ, बट बहुत ही मतलब इतना कठिन था ना वो कल का दिन हमारे। मेरी मम्मी ऑलरेडी 65 प्लस है, उनको लेके भी डर लग रहा था कि कहीं उनको तबीयत ख़राब ना हो जाए, उनकी घुटनों में बहुत दर्द रहता है। तभी गुरुजी की कृपा से हम लोग अच्छे से दर्शन हो गए, मम्मी ने भी अच्छे से दर्शन किए, मम्मी भी मतलब कि मम्मी को भी बहुत दर्द हो रहा था पैर में। हमें जब इतना दर्द हो रहा था, मम्मी को कितना दर्द हो रहा होगा। तो गुरुजी ने तभी हमें दर्शन करवाया, इतने अच्छी तरह दर्शन करवाया। संगत जी आप मानोगी नहीं, हमारा दर्द वहाँ छू हो गया जब हमने गुरुजी के मंदिर में एंट्री की। मतलब स्वर्ग लग रहा था वो, इतना सुंदर। तब हमें लगा कि हमने इतने जो चल के आए हैं इतने दूर से, और थकावट लग रही थी हमारे लिए, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब ये मंदिर देख के तो बस ऐसा लग रहा था हम स्वर्ग आ गए हैं।
हमने अगर दर्द सहा भी है तो हमें यहाँ की खुशी मिल गई कि वाह गुरुजी का दरबार इतना सुंदर मैं कह ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है गुरुजी के दरबार की तारीफ़ करने की। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर, मतलब क्या कहें, मतलब मैंने कभी इतना सुंदर दरबार या कितना सुंदर मंदिर नहीं देखा। बस मैंने इतना अपनी लाइफ में तो कभी नहीं देखा, इतना सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग में आ गए हैं हम। बहुत ही सुंदर। उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आपने इतने अच्छे दर्शन दिए हमें गुरुपा अपने बर्थडे वाले दिन। बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसे करके हम दर्शन करके जब 5:30 बजे निकले तो हम वहाँ से, कोई ऑटो नहीं जा रहा था, इतनी मुश्किल से एक ऑटो मिला, गुरुपा की कृपा से हम ऑटो किए, छतरपुर मेट्रो स्टेशन गए। और तब संगत जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को वॉमिटिंग हो जाएगी और मेरे को चक्कर खा के गिर जाऊँगी। अब मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, बट मैं गुरुपा से विनती कर रही थी, गुरुपा बस मुझे कैसे भी करके घर पहुँचा दो बाबा। और जो ऑटो वाला था वो कह रहा था कि बहुत जाम मिलेगा अभी। तो हमने कहा चलिए अब तो क्या कर सकते हैं, जाना तो होगा ही छतरपुर मेट्रो स्टेशन। लेकिन मैंने गुरुजी से विनती करके, गुरुपा प्लीज़ आप मतलब हमें जाम में मत फंसाना, बस अब जल्दी से छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचा देना हमें। और शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना, हमें बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला और हम छतरपुर मतलब मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए जल्दी से। और फिर मेट्रो भी मिल गई, फिर घर जल्दी मम्मी को मैंने ऑटो में बिठा के भेज दिया और मैं खुद ऑटो में बैठ के अपने घर आ गई। आते ही मैं तो बस गुरुजी के लिए वैसे नहाया, गुरुजी के लिए चाय दिया और ख़ुद थोड़ा चाय लेके और सो गई दवाई लेकर। तो इतना दर्द हो रहा था पॉइंट, लेकिन बस वो गुरुजी का जल प्रसाद लिया कि गुरुजी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप ठीक कर दो। विदिन 20 मिनट्स में मैं ठीक हो गई, मतलब मेरा सर दर्द तो ठीक हो गया, बट मेरा पेन और जो मेरे को तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी बेटर थी, बट इतनी नहीं थी। वो मैं थोड़ी देर बाद और 1-2 घंटे बाद जब मैं सोई तब ठीक हो गई। तो इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, हैप्पी बर्थडे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सर्वदा का भला कीजिए गुरुपा, सबको खुश रखिए, सबका बरकत दीजिए, सबके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए गुरुपा। जो हमारा ये सत्संग शेयर कर दिए प्राची आंटी, उनके भी घर में सुख संपत्ति हो गुरुपा, उनके भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए आप उनको। जो संगत मेरा ये सत्संग सुनती है उनको भी आप बहुत ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं एक बार मंत्र जाप करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहला सत्संग मैंने 2023 में शेयर किया था। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, पता नहीं क्यों मैं कर नहीं पा रही थी, लेकिन आज मेरे पास शाम को एक मैसेज आया गुरुजी का कि तू आज 12 बजे से पहले अपना सत्संग शेयर कर। तो मैंने सोचा मैं किस पे करूं, क्योंकि जहाँ मैंने पहले किया था वो मेरे पास नंबर नहीं था जिन आंटी ने मेरा सत्संग शेयर किया था। फिर एक मैसेज आया, उसमें लिखा था कि ये सत्संग सुन। वो सत्संग सुना तो उसमें उन्होंने लास्ट में बोला कि इस नंबर पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हो।
तो मैंने सोचा, अभी मैं सोच ही रही थी और गुरुजी का एक मैसेज पहले भी आया था, अब दोबारा से उन्होंने मुझे नंबर भी भेज दिया। 2 मिनट भी नहीं हुए मुझे, मतलब समझ नहीं आया कि वो मुझे बता रहे थे कि बेटा तू ऐसे सत्संग शेयर कर। गुरुजी कितने प्यारे हैं, हर बात सुनते हैं, हर पल सुनते हैं। मैंने फिर वो नंबर लिया और फिर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं फिर उसको उस नंबर पे डालूँगी और फिर आप तक पहुँचेगा मेरा सत्संग। तो मैं शुरू करती हूँ। पिछले 1 साल से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। जून का ही महीना था वो जब मैं जुड़ी थी गुरुजी से। उस टाइम मेरी बेटी को पैर में चोट लगी थी, तो उसके लिए मैंने सत्संग शेयर किया था जो गुरुजी ने ठीक किया था। और अब काफ़ी टाइम से हर पल, हर दिन मेरी ज़िंदगी में हर रोज़ एक सत्संग होता है। हर रोज़ गुरुजी के चमत्कार होते हैं। वो हमेशा मेरे साथ हैं। हमेशा उनका हाथ मेरे सर पे है, मेरे बच्चों के सर पे है, मेरे परिवार के ऊपर है। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं जो गुरुजी मेरे साथ हैं। मुझे लगता था कि जैसे मैं अकेली हूँ, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से लगने लगा है कि है मेरे ऊपर माँ बाप का साया। वो हर पल मुझे देखते हैं, हर पल मुझे सुनते हैं, हर पल मेरा ध्यान रखते हैं। कोई भी मुसीबत आती है वो हमेशा हमेशा साथ खड़े होते हैं। आती हैं परेशानियाँ, लेकिन उनको हल इतनी आसानी से वो कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। बहुत सारे सत्संग हैं जो मेरे अभी दिमाग में भी नहीं आ रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन अभी मैं कुछ रिसेंटली के जो हैं, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में शादी थी किसी की। उस टाइम मेरी बहू और मेरा बेटा आया हुआ था। तो वो लोग गए थे शादी में। तो मेरी एक गोल्ड की चैन थी जो मैंने अपनी बहू को पहनने के लिए दी। उसने गाड़ी में रखी वो या नहीं रखी मुझे नहीं पता, ये चमत्कार कैसे हुआ। वो लोग शादी में गए, उनके साथ गाड़ी में 2-3 बच्चे और भी थे। वहाँ से वो लोग रात को भी नहीं, सुबह ही 3-4 बजे वापस आए। और आते ही मुझे मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी आपकी चैन जो है वो गुम हो गई है। तो पहले तो मैं एकदम अचंभित हो गई कि क्या हुआ, कैसे। लेकिन फिर उसको मैंने परेशान देखा तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हो गई है तो कोई नहीं, जाने दो, जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलनी होगी तो उसमें भी कोई भलाई छिपी होगी कि कोई बड़ी मुसीबत टल गई। ये सोचकर हम लोग सो गए। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि हमने गाड़ी अच्छे से चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया। मेरी बहू ने मुझे ये भी बताया कि मैंने वहाँ पर्स में देखी थी, मैंने पहनी नहीं थी, मैं भूल गई थी। मैंने सोचा था पहन लूँगी, लेकिन वो मेरे हाथ में थी, फिर मैंने बैग में डाल ली थी। वहाँ मैंने देखा बैग में थी वो। उसके बाद उसने कहा कि मम्मी मुझे नहीं पता फिर वो कहाँ गई। तो मुझे लगा कि चलो हो सकता है कहीं गिर गई होगी, कोई बात नहीं। अगले दिन मैं ऑफिस चली गई, मैं वर्किंग हूँ, वो लोग घर पे थे, गाड़ी नीचे खड़ी हुई थी। तो मेरे बेटे ने एक बार फिर से जाके गाड़ी चेक की। उससे पहले मेरी बहू ने भी चेक की, फिर उसके बाद उसने भी चेक की। चेक करने के बाद उसको वो चैन उसी गाड़ी में मिल गई और बिल्कुल सामने ही मिल गई। रात को कम से कम उन्होंने 4 से 5 बार गाड़ी चेक की, उसे नहीं मिली। क्योंकि रात को मैं जब सोई थी तो मैंने गुरुजी से ये कहा था, गुरुजी देखो अगर कोई मुसीबत टली है मेरी चैन जाने से तो मुझे नहीं चाहिए मेरी चैन। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पता है मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी वो चैन, अगर आपको लगता है कि आप मुझे दे सकते हो तो आप देख लो, अगर मिल जाए तो मुझे अच्छा ही है। मतलब एक मन में था कि कहीं ना कहीं वो मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, मेरे मन में भी ये था। तो
बच्चों पे मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला, ना मैंने उनको कुछ बोला, बस अपने मन में गुरुजी से प्रार्थना की और मैं सो गई। अगले दिन मेरे बेटे को वो चैन उसमें मिल गई, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी चैन मिल गई है। तो मैंने उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना किया। मुझे नहीं पता ये चमत्कार कैसे हुआ, क्योंकि जब वो पर्स में थी उसने वहाँ देखी, क्योंकि उसने ये भी बोला था कि उन्होंने लिफाफा देने के लिए जो शगन का लिफाफा होता है वो उसमें उस टाइम निकाला। फिर वो लोग आए, रात भर वहीं थे वो। तो मतलब अगर वहाँ गिर गई वो, तो वो गाड़ी में वापस कैसे आ गई? क्योंकि उसके बाद कितनी बार गाड़ी को चेक किया गया, गाड़ी में नहीं थी वो। ये चमत्कार मेरे गुरुजी ने ही किया है। मुझे नहीं पता कैसे क्या, लेकिन उन्होंने ही ला के रखी है। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी के ऊपर। उन्हें पता है मैंने वो बड़ी मेहनत से बनाई थी। वो जानते हैं मेरी सिचुएशन कैसी है। मैं अपने गुरुजी का कैसे शुक्र करूं, मुझे नहीं पता। मतलब ये छोटे छोटे चमत्कार गुरुजी जो करते हैं मेरे साथ, मुझे कुछ खुद को नहीं समझ में आता कि ये कैसे हो जाता है। उसके बाद फिर अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, पिछले हफ्ते की बात है, जून में मेरे भैया के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं उस प्रॉब्लम को बता नहीं सकती हूँ संगत जी। मुझे नहीं पता कि वो प्रॉब्लम मैं कैसे फेस कर रही थी, मेरी रात कैसे कटी। मैं गुरुजी से बोलती रही, गुरुजी वो सब ठीक कर दो, और मुझे कल शाम तक ही वो सब कुछ ठीक कर दो प्लीज़। मुझे कैसे भी करके वो सब चीज़ें घर में ठीक करो, प्लीज़ ठीक करो, प्लीज़ ठीक करो। और अगले ही दिन वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। गुरुजी ने एकदम से, मतलब मुझे नहीं लगता था कि ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। उसके बावजूद भी मैंने अपने गुरुजी के आगे ये बात रखी, क्योंकि वो बड़े से बड़े चमत्कार करते हैं। मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं, और मैं पिछले 1 साल से बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं। अचानक से सब चीज़ें सही हो जाना, अचानक से जो मैं सोच रही हूँ वो एकदम सामने आ जाना, जिस चीज़ के बारे में मैं माइंड में जा रही हूँ कहीं और सोच रही हूँ, वो चीज़ एकदम प्रकट हो जाना, सामने आ जाना। मतलब ये चमत्कार कैसे हो रहे हैं मुझे भी नहीं पता। मतलब इतना तो मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे देखा ही नहीं था कि जो चीज़ मैं सोच रही हूँ अपने मन में, जो मैं बात कर रही हूँ गुरुजी से, वो तुरंत एकदम कब कैसे हो जाती है मुझे खुद को ही नहीं पता। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है, मेरे गुरुजी कैसे चमत्कार कर रहे हैं। सच में भगवान है धरती पे। सोचते हैं इन चीज़ों को हम कि कभी पहले जब हम कहते थे कि हाँ भगवान होते हैं, लेकिन साक्षात हैं भगवान, आपके साथ हैं भगवान, हर पल है आपके साथ, आपकी हर सांस के साथ चलते हैं भगवान। मुझे नहीं पता कैसे, हर बात सुनते हैं वो हमारी, हर बात। गुरुजी सच में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ गुरुजी कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है। हुई है मुझसे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ हैं। हमेशा शुक्राना है गुरुजी, हमेशा, हर पल, हर सांस के साथ शुक्राना है। मेरी हर सांस के साथ आपका शुक्राना है गुरुजी। हर पल शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग समाप्त कर रही हूँ संगत जी। मैं फिर से अपना सत्संग शुरू करूँगी। अभी बस इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं करनाल से सोनम आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको चरणों में कोटि कोटि का नाम गुरु जी। मेरा नाम सोनिया है।
मैं संत करनाल से हूँ। मेरा ये पहला शुक्राना है। मैं आज अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं आता कि कैसे करते हैं, बस जैसे गुरु जी चाहेंगे वैसे हो जाएगा। मुझे वो डर लग रहा था पहले तो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, पता नहीं क्यों। एक बार पहले किया भी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका। तो संगत जी अगर गुरु जी अगर मेरे से कोई भी ये शुक्राना करते हुए गलती हो जाए तो मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। वो मुझे पता नहीं है कि अभी कैसे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। गुरु जी से पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि मैं कब से जुड़ी हूँ, लेकिन बड़ा टाइम पहले की बात है। मेरी एक कज़न भाभी हैं, तो उनके घर हम गए थे, तो उधर गुरु जी का बहुत बड़ा ऐसा स्वरूप था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या, ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, इनका उन्होंने पूरा बताया। लेकिन फिर मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या है और क्या नहीं है। तो हम ऐसे उन्होंने बहुत बताया, तो ऐसे मैंने बस बोल दिया कि ठीक है, सब सुनती रही, बड़े ऐसे श्रद्धा से सुना मैंने, जय गुरु जी। तो बस फिर हम घर आ गए अपने। तो बड़े अब इतने टाइम के बाद, मतलब पता नहीं कितने साल हो गए उस बात को। तो उसके बाद अभी कुछ ये जून स्टार्टिंग में ही मेरे दीदी रहते हैं लुधियाना में, तो वो जब भी उनको फ़ोन करते थे तभी गुरुजी के बारे में कुछ कुछ बात करते थे कि ऐसे हो गया, मैंने मम्मी को जल प्रसाद दिया या उनको ब्लेसिंग, ऐसे गुरुजी का ब्लेस लोटा दिया या कुछ ऐसे भी। तो मैं सुनती रहती थी पर मैंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं। तो एकदम से ऐसे मेरे भी वैसे ही फ़ोन के ऊपर ऐसे उनके मैसेज फ्लैश होने शुरू हो गए यूट्यूब पे। तो मैंने बस ऐसे ही लाइक कर देती थी और जय गुरु जी जय शुक्राना जी लिख देती थी मैं, लेकिन ज़्यादा कुछ कभी ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे 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 कुछ कुछ ऐसे थोड़ा सा समझ आने लगा। एक दो संग मतलब सत्संग सुने मैंने, तो मतलब थोड़ा बहुत ही कम ध्यान था, पर इतना नहीं था कि बस ऐसे कि भी बहुत ज़्यादा उन पे वो था। तो मैं बालाजी को मानती हूँ बहुत ज़्यादा। उन मतलब उन्होंने वो मेरे लिए चमत्कार किए हुए हैं बालाजी ने कि जो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी, है ना। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि मेरा शुरू से ही मेरी शादी को हो गए हैं 30 साल। तो मेरा एक छोटा सा ही सपना था कि मेरे पास एक छोटा सा सुंदर सा घर हो, उसमें एक मंदिर हो। लेकिन वो सपना इतना टाइम हो गया कि पूरा ही नहीं हो सका, है ना। तो मतलब हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है। हम पूरी फैमिली में एक दूसरे के साथ बस ऐसे ही बनती नहीं, एक दूसरे को समझते नहीं। मतलब ऐसे सोच सकते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ पूरी दुनिया में हमारा ही घर है कि जिसमें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो बस ऐसे ही एक दिन ऐसे ही जब मैं ये मैसेज देख रही थी गुरुजी के, एक तो सत्संग सुनती थी और मंत्र जाप करती रही ऐसे ही, लेकिन कुछ ऐसे विश्वास वाला नहीं था। लेकिन मैं भगवान जी को मानती हूँ तो मैं ऐसे कंटिन्यू थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो एकदम से ऐसे क्या हुआ कि हमारे घर के साथ ही एक घर है दीदी का, तो वो हमारे घर पे आए। तो फिर को बोले कि भाभी आप घर पे आना। तो मेरे को मैंने उनको बोल दिया हाँ जी जी ज़रूर आऊँगी मैं, लेकिन मैं भूल गई। तो ऐसे ही एक दो दिन और हो गए, तो मैं बाहर खड़ी थी अपने घर के, तो दीदी फिर आए। तो बोले कि आप हमारे घर नहीं आए तो आप अभी ऐसे ही चलो। तो मैं संगत जी उनके साथ उनके घर पे चली गई। तो जैसे ही गई तो वो पहले तो नॉर्मली पूछते रहे कि बच्चे ठीक है ऐसे ऐसे। तो फिर मैंने बोला हाँ जी। फिर बोले कि हमें ये अपना घर सेल करना है, तो क्या आपको लेना है कि ऐसे। तो हम बातें करते रहे ऐसे। तो मैंने बोला कि भाई किस प्राइस में, या मैं घर पे पूछूंगी अभी। तो उन्होंने प्राइस थोड़ा ज़्यादा बताया। तो लेकिन मैंने उनको ये बोल के आ गई कि कोई नहीं, मैं घर जाके अपने बच्चों से और अपने अंकल जी से बात करूँगी। फिर मैं घर आई संगत जी, तो मैंने अपने हस्बैंड से अपने अंकल जी से बात की। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोला कि इतना तो नहीं, लेकिन चलो अगर हमें मिल जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये हमारे घर के साथ है तो वो हमारे घर में मिक्स हो जाएगा। और रिसेंटली उन्होंने अभी पीछे ही बनाया था तो थोड़ा अच्छा बना हुआ है। तो बस ऐसी बातें चलती रही, वो कुछ प्राइस बोलते रहे, कुछ हम बोलते रहे, है ना। तो ऐसे ही चलती बोलते रहे, है ना। तो ऐसे ही चलती रही बात।
तो एक दिन वो हमारे घर पे आए तो डील मतलब हो गया किसी ने, मतलब मैं गुरुजी से बोलती रही ऐसे ही कि गुरुजी आप करवा दो, आप करवा दो आप। तो मेरे को मैसेज भी आते थे उस दौरान पे कि भाई मैंने तेरे को गुरुजी के कि बेटा मैंने तेरे को घर ब्लेस कर दिया है, अब शुक्राना कर, ऐसे कर। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये तो मैं नीचे लिख दिया करती थी कमेंट बॉक्स में कि भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो ऐसे ही चलता रहा। तो एक बार वो घर पे आए तो हमारी डील डन हो गई। तो फिर उसके बाद गुरुजी संगत जी हम ऐसे ही, उन्होंने मेरे को अपने घर पे बुलाया एक दिन। तो मैं उनके घर पे गई, तो जैसे ही अंदर गई तो वो कहते कि चलो हम बात कर लेते हैं और जो भी मतलब बिल्कुल ही डन कर लेते हैं। तो संगत जी मैं उनके घर पे गई, तो जैसे ही मैं पहले जब गई थी तो मैं उनके रूम में नहीं गई थी। तो इस बार जब गई तो सीधा रूम में गई। तो मैं जैसे ही जाके चेयर पे बैठी तो संगत जी सामने ही टेबल के ऊपर गुरुजी का छोटा सा स्वरूप रखा हुआ था। मैं तो देख के इतना दंग रह गई कि लो जी, गुरुजी तो यहाँ पे पहले ही आए हुए हैं, मेरे से भी पहले पहुँचे हुए हैं। कि चलो अब तो मेरे मन में इतना विश्वास हो गया कि ठीक है भाई, मतलब इतने कम समय में गुरुजी से मतलब जुड़ाव हो गया है मेरा। तो मैंने बोला चलो जी ठीक है। बस फिर उन्होंने डील पक्की कर दी कि ठीक है जी, ऐसे ऐसे। उस दिन मंगलवार था, तो मतलब तो मैं बहुत खुश हुई कि जैसे बालाजी का दिन था तो मेरा काम हो गया। फिर मैं हंसते हंसते, मतलब बड़ी खुशी हुई मुझे कि गुरुजी ने मुझे, मतलब मुझे बनाना भी नहीं पड़ा और इतना सुंदर छोटा सा ही, जैसे मतलब मेरी शुरू से था सेम वैसा ही, है ना, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है नहीं है। तो जैसे ड्रीम हाउस था, मतलब मैं सोचती थी उस टाइप से गुरुजी ने मुझे मेरा सपनों का घर दे दिया। मैं घर आई बड़ी खुशी खुशी से, ऐसे मैंने बहुत उन गुरुजी का धन्यवाद किया, बालाजी का धन्यवाद किया। फिर मैं उसी रात ही, शाम को हमारी डील हुई तो मैं उसी रात ही बालाजी के मंदिर गई। वहाँ मैंने वो कोने पर भोग लगाया और वहाँ पे सब जी का ध्यान किया, भगवान जी का, और वहाँ पे मैंने सबका धन्यवाद किया। सब भगवान जी थे वहाँ पे, शिव जी भगवान जी थे, बालाजी थे, माता थे, सब थे। मैंने सबका तहे दिल से धन्यवाद किया। मैं बहुत खुश थी, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि अभी भी ये सपना है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन गुरुजी ने इतना बड़ा सपना मेरा पूरा कर दिया, मतलब जो मैं बता नहीं सकती संगत जी, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना है। लेकिन अगर मेरे से कोई भी गलती हो रही है या मुझे नहीं करना आ रहा हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ संगत जी, गुरुजी। तो ऐसे ही, तो उसी रात को ही हम बालाजी मंदिर से आए बड़े खुश। तो मेरी दीदी का अचानक से फ़ोन आ जाता है, लुधियाने वाले दीदी का। तो उनको मैं सारा बताती हूँ ऐसे फ़ोन पे, ऐसे 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 सब कुछ हो गया, ये हो गया। तो बोले कि वाह, तेरे को तो गुरुजी ने बहुत जल्दी अपने साथ जोड़ लिया है, उन्होंने तो तेरी सुन ली। तो ऐसे ही मैं अपने घर में वॉक करते करते बात कर रही थी, तो मैं अपने बाहर मेन डोर पे पहुंची। तो हमारे घर के बिल्कुल, घर के एक सामने घर है, तो वहाँ पे उनकी खिड़की का कर्टन थोड़ा सा साइड पे हुआ हुआ था। तो सामने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था उनकी अलमीरा के ऊपर। तो मैंने ऐसे ही देखा तो एकदम से मुझे दिखा, तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुराना गुरुजी। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये लोग भी मानते हैं गुरुजी को, या मुझे नहीं पता था। और जिन दीदी से हमने घर लिया मुझे उनका भी नहीं पता था कि भी वो लोग भी मानते हैं गुरुजी को। लेकिन ये अचानक ही देखो ऐसे हो गया सब कुछ, है ना। तो मतलब बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। ऐसे ही और भी बहुत शुक्राने हैं छोटे छोटे से। कभी उन्होंने मुझे किधर तितली रूप में, मतलब ऐसे नहीं, रियल में नहीं, लेकिन कभी फ़ोन पे या कभी टीवी पे ऐसे ऐसे मुझे दर्शन हुए। तो लेकिन अभी धीरे धीरे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव हो गया उनसे। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि वे इतनी जल्दी, मतलब मेरे में तो बहुत कमियां हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गुरु जी मेरे को अपने साथ जोड़ सकते हैं, मेरे साथ उनका कनेक्शन हो सकता है। कि बहुत कमी है, रियल में बहुत कमी है। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं मेरी लाइफ में इतना चेंज हो गया है, इतना चेंज हो गया है।
मेरे नेचर में मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं किसी की बात सुन नहीं सकती थी, लेकिन इतना चेंज आ गया है, इतना चेंज आ गया है संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत मेरे सिर पे नेगेटिविटी थी, लेकिन अभी मुझे इतना हल्का फील होता है। शुक्राना गुरु जी, मैं जितनी बार आपका शुक्राना करूँ, लाखों करोड़ों बार उतना ही कम है गुरु जी। मैं बता ही नहीं सकती कि आप क्या हो मेरी ज़िंदगी में, पर बस मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, आप हमेशा बस मेरे साथ रहना बस। मतलब मैं मतलब बहुत लोगों से जुड़ी, लेकिन सबसे धोखा मिला हुई मैं, सबसे ऐसे कि उम्मीद रखती थी मैं लोगों पे ज़्यादा ना, दुनिया पे ज़्यादा, लेकिन लास्ट में आके सब सुना करते सब थे, लेकिन सुना जाते थे और इतना हर्ट होता था। लेकिन मैं गुरुजी से सिर्फ मेरी एक ही अरदास है कि वो मुझे कभी छोड़ के ना जाए। मतलब जो उनको मेरे लिए सही लगता है वो करे, लेकिन कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाने गुरुजी, बस मेरे साथ ऐसे रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, तो अभी मैं कुछ कर नहीं पाती उनको भोग लगाना हो, या मेरे पास वो दृष्टि लोटा नहीं है या कुछ भी नहीं है ऐसा। फ़ोन पे ही मैं सब कर लेती हूँ। तो अभी बस मेरा घर थोड़ा सा सेट हो रहा है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम बस उसमें 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं प्रॉपर गुरुजी मतलब इतनी मेरे पे मेहर करे कि मैं उनकी इतनी सेवा करूँ, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी मेरे साथ रहे और मुझे बस अपनी सेवा का मौका दे कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। ऐसे ही बहुत ऐसा फिर 1-2-4 बार मैसेज आते रहे कि तेरे घर पे ऐसे लाल धागा, काला धागा, ऐसा कुछ भी अलमीरा में। तो मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ हमारे घर पे नहीं है। तो ऐसे ही शो रहा था, मैंने कहा चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो संगत जी में जैसे ही मैंने अपनी अलमारी खोल ली, तो उसके बीच में सीधा ही मेरा ध्यान एक छोटा सा पर्स था, उस पे गया। तो वो शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने ही रखा था कि पता ही नहीं क्या था। वो ऐसे ही एक छोटा सा तावीज़ सा था लाल रंग का, और उसके ऊपर काला धागा सा बंधा हुआ था, वो भी मैंने घर से निकाल दिया। सिंदूर की डिब्बी थी, वो भी निकाल दी। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आता कुछ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। शायद अभी भी कुछ है या पता नहीं क्या है। तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मतलब जो भी है सारी नेगेटिविटी दूर कर दें और मेरे बच्चों पे मेहर करें। मेरे दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, उन पे अपना आशीर्वाद बना के रखें, उन्हें ब्लेस करें बस। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस गुरुजी हमारे साथ रहें और कुछ भी नहीं। फिर बाकी जो गुरुजी ने सोचा है हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। बस हमें इतनी शक्ति दें, या इतनी हमें हमारे दिमाग में इतना वो रख हमें संचेत रखे कि हम कभी भी गुरुजी से दूर ना हो। और भी बहुत छोटे छोटे हैं सत्संग, लेकिन अभी सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम करना चाहूँगी। मैं आगे फिर सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे से कोई भी बोलने में गलती हो गई तो मैं लख बार क्षमा मांगती हूँ। तो मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। और जो आंटी भी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे गुरु जी, उनकी भी सब विश पूरी करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें।
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।